एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भैया हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है एफसीआई वैकेंसी की, जो कि यहां पर नई वैकेंसी है। ये वैकेंसी जल्दी आती नहीं है और आपके लिए यहाँ पे सुनहरा मौका है, जो कि वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो एफसीआई में वैकेंसी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार तगड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है और इसमें 8 कैटेगरी के पोस्टें देखने को आपको मिलेगी। तो भैया ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसा कि एसएससी का पैटर्न होता है, ठीक उसी तरीके से एफसीआई का भी पैटर्न होता है। और एक तरीके से मान के चलिए कि इसका पे लेवल और इसकी स्किल बहुत अच्छी है। इस अगर पोस्ट की बात करते हैं, एफसीआई में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब अव्वल नंबर की होती हैं। तो इन पोस्टों को आप एसएससी सीजीएल से कंपेयर कर सकते हैं या लोअर पीशर से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके की पोस्टें होती हैं भाई। अब इनका कहने का मतलब है, एफसीआई का अगर बात करते हैं तो एफसीआई में वैकेंसी ये बहुत दिनों बाद देखने को आपको मिल रही है। चलिए, तो यहाँ पे एफसीआई रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो 2025 में अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से कहीं से किसी कोने से बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। भैया अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करेंगे। यहाँ पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ें पैकिंग वगैरह होती हैं, खाने पीने की चीज़ें जो पैक होती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि वहां पर कोई नकली या फर्जी चीजें अगर बना करके बेच रहा है तो ऑफिसर का काम होता है उनकी चेकिंग करना और उसको यहाँ पे हाँ, कितनी चीज़ों की यहाँ पर क्या है, शुद्धता क्या है, क्या कैसी चीज़ें पैक हो रही हैं, तो उन सारी चीज़ों की निगरानी करना इनका काम होता है। फूड असिस्टेंट का काम यहाँ पर इनके साथ में ही होते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो कि यहाँ पे बात करेंगे भैया तो यहाँ तक सब ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं। अब कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट और क्लर्क की यहाँ पर 10+2 लेवल की यहाँ पर पोस्टें हैं। अब भैया यहाँ पे बात करेंगे तो हेल्पर और पियून जो चपरासी होते हैं, ठीक है ना। हेल्पर और चपरासी का काम यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वाहन गाड़ी वगैरह में बोरे वगैरह जो रखे जाते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को उतारना और लादना उनका काम होता है। तो भैया ये 10th लेवल की यहाँ पर पोस्ट होती है। अब यहाँ पर इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, इनके लिए नो एग्जाम, अर्थात इनके लिए कोई भी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। यहाँ पर एक होगा इंटरव्यू, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, एक इंटरव्यू होगा जो कि यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेगा और इंटरव्यू में यही सामान्य सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये आपकी क्षमता को मापेंगे और देखेंगे कि आप इसमें तत्परता के साथ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तब भैया यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ 3 तरह की पोस्टें होती हैं और 3 तरह की पोस्टों के लिए आपको ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट के पास यहाँ पर बात करते हैं तो 12 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर यहाँ पे इन पोस्टों को आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना। एज की बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एज, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, एज लिमिट बहुत अधिक होती है, लगभग आप सब लोग भर पाएंगे, ठीक है ना। पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट भी इसमें बहुत अच्छा खासा होता है। तो भैया अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से टोटल वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ से 38,566 पद यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो 38,566 पद आपको देखने को मिलेंगे भैया। तो ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एग्जाम मोड की बात करते हैं, एग्जाम मोड तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका एग्जाम यहाँ से देखने को मिलेगा। ऑनलाइन बेस पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से उसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीवी यहाँ से करा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। और सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका यहाँ से 28,200 का पे स्केल है यहाँ पे, और 79,200 तक जाएंगे, इससे अधिक भी जाता है, ठीक है ना। हालांकि जो है वो बहुत सारा इधर उधर करके लाखों रुपए कमा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूंगा मैं आगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होगी भैया? 18 से 40 साल इसकी एज होती है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है,
3 ईयर की छूट है। और यहाँ से SC/ST के लिए, SC कम्युनिटी और ST के लिए 5 साल की छूट है, 5 ईयर की छूट है। और अगर PH या OH कैंडिडेट हैं यहाँ पे भैया, जैसे हैंडीकैप वगैरह होते हैं, तो उनके लिए 10 साल की छूट होती है, उनके लिए 10 साल की छूट होती है। और यहाँ से मैं बात करूँगा तो फॉर्म फीस कितनी है, तो UR अनरिजर्व कैटेगरी और OBC की बात करेंगे तो 250 रुपये यहाँ से फीस होगी। और SC/ST की फ्री ऑफ कास्ट होती है, एकदम फ्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी फॉर्म फीस बिल्कुल शून्य है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर वाले जो ले लेंगे वो उनकी फीस होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से बात कर चुके हैं। तो भैया यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हम लोग जैसे ही अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। अभी तक जो है 15 मई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अभी जून भी जाने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि अब इसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ से मान लीजिए कि 1 से लेकर के 5 जुलाई, ठीक है ना, 1 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में इसका फॉर्म आपको आवेदन करने के लिए यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया निश्चित रूप से आप इसका फॉर्म फिलअप करके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे हम अगली क्लास में यहाँ पर आपको फुल नोटिफिकेशन के साथ इसका पिछला किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस की जानकारी हम अगली वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो भैया ये फॉर्म भरना आप ना भूलिएगा।